रतलाम जिले के पास के गांव सुराना के ग्रामीणों ने रतलाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम देने के बाद रतलाम प्रशासन में हड़कंप मच गया था। वहीं इस मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रतलाम जिला प्रशासन से बात की, जिस पर जिले के कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी गौरव तिवारी समेत प्रशासनिक अधिकारियों का अमला सुराना गांव पहुंचा, जहां पर प्रशासन ने दोनों पक्षों को बिठाकर बात की। जहां पीड़ित हिंदू परिवारों गांव के पटेल ने रोते हुए बताई अपनी आपबीती, और जिस पर कलेक्टर ने कहा, मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी देता हूं, कोई भी काम छोड़कर नहीं जाएगा। यदि कोई गया तो यह हमारी नाकामी होगी। कलेक्टर ने कहा कि 1 माह के भीतर सारे अतिक्रमण हटाए जाएंगे। आगे इस पर ग्रामीणों ने कहा कि 1 माह नहीं, 3 दिन में कार्रवाई करे प्रशासन, नहीं तो छोड़ देंगे गाँव। ग्रामीणों ने सारे सबूतों और शिकायतों की फाइल कलेक्टर की टेबल पर रख दी। अब देखना ये होगा कि कब कैसे कार्रवाई होती है। कलेक्टर ने कहा कि जिस पर 3 अपराध है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जिला बदर की गांव में स्थायी चौकी बनाई जाएगी और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा, हमें कोई समस्या नहीं है और यदि इन्हें है तो आपस में बैठकर समस्या का समाधान हो सकता है। पुलिस तत्काल खड़े नहीं उतर पाती है, लेकिन फिर भी बताना चाहूँगा मैं कि इसमें पुलिस ने पिछले दिनों भी जब इस तरह का विवाद सामने आया था तो दोनों ही तरफ से जो भी न्यूसेंस करने वाले लोग थे, लगभग 10-12 लोग, दोनों ही समाज के लोगों को बाउंड्री की कार्रवाई की गई थी। अब जो इनकी समस्या है कि साहब इसमें समय सीमा के अंतर्गत कार्रवाई है, उसमें आपको कलेक्टर साहब ने बता ही दिया है कि इसमें एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत जो भी इनके अतिक्रमण की चीज़ें हैं, नाली की बात को लेकर समस्या है, ये डायरेक्ट पुलिस एक्शन वाला नहीं है, लेकिन इसमें कलेक्टर साहब ने जैसा बताया है तो समय सीमा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। मेरी इनसे ये अपेक्षा है जो इसको लेकर ये आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, कल जब जन सुनवाई थी तब ये लोग आए थे, इसमें इनको ये बताया गया था कि भाई हम लोग किसी भी हालत में जो जिले की सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति है वो किसी को बिगाड़ने नहीं देंगे। उसमें जो भी न्यूसेंस करने वाला होगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, जो भी कम्युनल इंसिडेंट क्रिएट करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कड़ी कार्रवाई होगी। उसमें सिर्फ रासुका और अन्य जो उनके अवैध धंधे हैं उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। मेरा यही कहना था और यही मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। इसमें ऐसा कोई टारगेटेड नहीं है कि ये इनके ऊपर कार्रवाई होगी या उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि जो शहर का या जिले का या गाँव का जो शांति का माहौल है वो खराब हो। जो भी कानून को हाथ मिलेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, यही मेरा कहना था। और सर, मुख्यमंत्री ने आज सुबह आपसे बात करी है तो क्या निर्देश दिए हैं, क्या गृह मंत्री ने भी साइड किया कि मैं आपको भेज रहा हूँ? हाँ, उसमें जो मेरी चर्चा हुई है, मुख्यमंत्री के जो निर्देश है कि इसमें ग्रामीणों से बात करके इनकी जो भी समस्या है उसको सॉल्व किया जाए और यहाँ जो सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति है, मतलब सांप्रदायिक ताना बाना जो बिगड़ने ना पाए, लोग आपसी भाईचारे से रहे, उसी को देखते हुए आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं। आज कलेक्टर साहब भी साथ में हैं और हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसमें हम लोग जो भी इनकी समस्याएं हैं उनको प्रायोरिटी में सॉल्व करेंगे। सर, ग्रामीणों ने बताया है कि रासुका के नाम पर पुलिस के द्वारा धमकाया जाता है और बाउंड ओवर करना एक पूर्ण समस्या का निराकरण नहीं है। सर, इसमें बताना चाहूँगा, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति को बिगाड़ेगा, जो भी कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ेगा, क्रिएट करेगा, अपराध करेगा, उसके खिलाफ इस तरह की कठोर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। पिछले दिनों भी हम लोगों ने रतलाम जिले में भी किया, शहर में भी किया, आलोट में भी किया है कि जो लोग भी कम्युनल इंसिडेंट क्रिएट कर रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, उनके खिलाफ न सिर्फ IPC की धाराओं के अंतर्गत बल्कि रासुका, जिला बदर और उनके अवैध निर्माण, अवैध संपत्तियों को भी तोड़ा जा रहा है। ग्रामीणों ने चर्चा में कॉमन बात ये कही है कि पिछले 1 साल में कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। मौके पे आके ये पता चला कि जो गांव में समस्या आमतौर पे होती है वही समस्या अतिक्रमण की है और कुछ पुराने समय में कुछ अपराध भी हुए हैं। कुछ लोगों के बारे में शिकायत थी कि आपराधिक तत्व के लोग हैं जो आए दिन बहुत छोटी छोटी हरकतें ऐसी हैं जिससे एक समाज उद्वेलित होता है। दोनों समाज को बिठा के सामने सुना गया। 2 चीज़ें बहुत स्पष्ट है। अतिक्रमण जो है शासकीय ज़मीन पे उसको हटाया जाएगा और उसकी एक समय सीमा 1 महीने तय कर दी गई है। दूसरा, जो भी आपराधिक रिकॉर्ड के लोग हैं उनका जिला बदर किया जाएगा। तीसरा, जैसे SP साहब ने कहा है कि गांव में चूँकि थोड़ा सा अविश्वास का माहौल अभी लोगों में है, इसलिए अभी यहाँ पे एक पुलिस चौकी अस्थायी 24 घंटे के लिए काम करेगी आगामी दिनों तक। और गांव के दोनों समाज के लोगों की एक 4 सदस्यीय कमेटी है, उसमें 2 शासकीय सदस्य के रूप में SDM और SDO पुलिस भी रहेंगे। दोनों पक्ष के प्रबुद्ध लोग चाहते हैं कि गांव में शांति रहे। शुरू में शांति से लोग रहते आए हैं इस गांव में। कुछ घटनाएं पिछले 2-3 सालों में ऐसी हुई जिससे अविश्वास का माहौल हुआ। नई पीढ़ी के लोगों ने छोटी मोटी हरकतें ऐसी करी, शरारती तत्व थे, जिसके कारण
ये स्थिति उत्पन्न हुई। कानून व्यवस्था बनाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आज मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया है कि किसी भी व्यक्ति ने अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो उसके सारे व्यावसायिक धंधों का भी परीक्षण किया जाएगा, उसके अवैध निर्माणों का भी परीक्षण किया जाएगा और उस पर भी कार्रवाई होगी। क्योंकि गुंडे बदमाशों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो सिर्फ आईपीसी की धाराओं तक सीमित नहीं रहेगी। पुराने टाइम में भी आपने ज़िले में देखा है कि जिसने भी इस तरह की हरकत करी है उनके अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। आज मैंने गांव में स्पष्ट रूप से बता दिया कि किसी की समाज के अगर किसी भी व्यक्ति ने उकसाने वाली हरकत की और अगर वो उसकी हरकत अपराध की श्रेणी में आता है तो उस पर चौतरफा कार्रवाई होगी। गांव में शांति बनी रहे, अमन चैन बना रहे, लोगों में भरोसा हो, ये हमारा दायित्व है और हम शांति भंग नहीं होने देंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। सर, लोगों ने घरों के बाहर लिख दिया है मकान बिकाऊ है, उस पर आपकी चर्चा हुई, क्या बोला है? ये इंटेंशन लिखा है या फिर मिटवाएंगे आप उसको जो लिखा है उन लोगों ने? देखिए, मुझसे पूछ के तो लिखा नहीं था। देखिए, ये चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं उनकी समस्या का समाधान देने आया हूँ। मैंने पहले ही यहाँ लोगों से कहा कि किसी भी एक व्यक्ति को गांव छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, हम जाने भी नहीं देंगे। प्रशासन का ये दायित्व है कि इस कारण से कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, किसी को गांव छोड़ना पड़े तो ये हम नहीं होने देंगे। मैंने इनको भरोसा दिलाया है, सबको अपना फ़ोन नंबर दिया है। कई बार विरोध का एक तरीका होता है, ये तरीका एक हो सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति गाँव छोड़ के नहीं जाएगा, ये मैं आपको भरोसा। सरसी से पवन धाकड़ की ये रिपोर्ट।